हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइस निकल कर आया है इस वीक। मार्केट में सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है, मार्केट जो है नेक्स्ट वीक किस तरफ मूव कर सकता है। अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर मूव करता है डाउन साइड तो कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की आज किस तरह से परफॉर्म किया है और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से। तो अगर आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, ना मेरी कोई पेड सर्विस है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी मैसेज या फिर कोई भी कॉल आता है तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना मेरा कोई पेड कोर्स है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस डिटेल में। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को। तो देखिए इस वीक की जो कैंडल बनी फ्रेंड, वो बनी है ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल ने देखिए लो भी लगाया और 44,500 के आसपास से सपोर्ट भी लिया है। तो ये एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है, यानी कि इस एरिया पर बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अप साइड से हमारे पास स्ट्रॉन्ग हडल है अभी भी 46,500 राउंड नंबर। ये एरिया हमारे लिए क्या काम कर रहा है, हडल का, यानी कि रिजेक्शन यानी कि रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए तो ये रेंज बनी हुई है जिसके अंदर मार्केट मूव कर रहा है। कभी यहाँ पर देखिए तो ग्रीन कैंडल बनती, कभी रेड और कभी ग्रीन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा है, एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन। नेक्स्ट वीक यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर मार्केट जो है रिजेक्शन फेस करता है और फिर से डाउन आता है तो देखिए फिर से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर रेड कैंडल डाउन आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होगा इसके लिए, 44,500 राउंड नंबर। ये हमारे लिए क्या होगा, फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन अगर हाई ब्रेक करने स्टार्ट करता है, सस्टेन कर जाता है, तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 48,500 राउंड नंबर। फिलहाल तो ये रेंज है जिसके अंदर मार्केट काफी दिनों से मूव कर रहा है। जब भी ब्रेक करेगा अप साइड या फिर डाउन साइड तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अप साइड देखने को मिल सकता है, या फिर डाउन साइड अगर मूव करता है तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग हडल होगा वो होगा 42,600 राउंड नंबर। अगर डाउन आता है तो सबसे पहला हडल क्या होगा, 44,500 के आसपास का, और उसके बाद 42,600 का लेवल भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है बुलिश कैंडल, और जो नेक्स्ट वीक के लिए जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है अप साइड के लिए। अगर ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल कि आज किस तरह, एक सेकेंड, तो देखते हैं आज किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिली है और मंडे के लिए क्या व्यू बन रहा है। एक सेकेंड, इसको रिमूव कर देती हूँ और चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर सेट करते हैं। अब हम वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो आज की जो कैंडल बनी वो बनी है यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल। ये एरिया हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इसी के आसपास कैंडल ने रिजेक्शन लिया है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अप साइड। और अब जाने के बाद जो कल की जो कैंडल थी, देखिए यहाँ पर काफी अच्छी कैंडल बनी, हैमर कैंडल। अभी यहाँ पर ये इस हैमर का लो और यहाँ पर जो आज की कैंडल बनी इस कैंडल का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस आपको वॉलेटाइल मिल सकता है। अगर आज की कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा मंडे को तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है 45,500 के आसपास। बीच में जो हर्डल बनेगा वो बनेगा 46,000 का राउंड नंबर। तो ये एरिया थोड़ा सा हमारे लिए क्या होगा, वॉलेटाइल एरिया। यहाँ पर ये क्या होगा, वॉलेटाइल, क्योंकि इस लेवल से 46,500 के आसपास से बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑफ साइड 46,700 के आसपास से सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी ये एरिया हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया है रेजिस्टेंस का। इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है, एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, इसी के आसपास से फिर से मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया है। बीच में क्या है 50 EMA, तो हो सकता है प्राइस डाउन आए, 50 EMA से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। तो जिस तरह का यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है, प्राइजेक्शन चल रहा है, ध्यान रखिए। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर प्राइस डाउन आया, अब गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पे अप, यहाँ से डाउन। तो हो सकता है कुछ टाइम मार्केट यहाँ पर स्पेंड करे कुछ दिन और उसके बाद ब्रेकआउट करे। अगर कुछ टाइम स्पेंड करता है यहाँ पर और ब्रेक करता है ऑफसेट, तो जिनकी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मंडे के लिए जो व्यू बन रहा है, जो आज की कैंडल बनी है वो बनी बेयरिश कैंडल, और मंडे के लिए जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अगर लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पर डाउन साइड का सिनेरियो देख सकते हैं, लेकिन अगर हाई ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। अब चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक सेकेंड, चार्ट को सेट करते हैं और इसको कर देते हैं रिमूव। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आज की मूवमेंट सबसे पहले और उसके बाद
लेवल्स मार्क करेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद यानी कि 46,500 के आसपास ओपन हुआ और ये रेंज बनी। रेंज बनने के बाद यहाँ पर देखिए ये रेंज बनी हुई है, यानी कि ओपन होने के बाद डाउन आया, डाउन आने के बाद जो इसका गैप था इस गैप को फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर अगर देखें तो रेंज बनी। रेंज बनने के बाद धीरे धीरे करके प्राइस ने ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया, यानी कि अगर देखें तो 500 का जो राउंड नंबर था इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए कैंडल ने क्लोज भी किया, फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया और सेकंड कैंडल ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया 46,700 के आसपास। रिजेक्शन फेस किया और कैंडल कौन सी बनी यहाँ पर, अगर देखें टॉप पर जाकर शूटिंग स्टार। ये कौन सी कैंडल है, शूटिंग स्टार यानी बेरिश कैंडल। जैसे ही लो ब्रेक करना स्टार्ट किया फिर से एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर हमें डाउन साइड देखने को मिला। तो फिलहाल फिर से ये यानी कि इस रेंज को ब्रेकआउट तो किया लेकिन फिर से इसी रेंज के अंदर कैंडल ने क्लोज कर दिया है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है यानी मंडे को, तो चलिए नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। और देखिए हमारे पास हर्डल क्या था 46,650 अराउंड लेवल। टेलीग्राम पर भी मैंने जो लेवल पोस्ट किए थे यहाँ पर, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और देखिए यहाँ पर जो मेरा टारगेट था वो था 654 का। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 654 के ऊपर कैंडल ने क्लोज नहीं किया है और हाई लगाया, यानी कि जो हमारा टारगेट था इसको अचीव तो किया है लेकिन कैंडल ने क्लोज नहीं किया। दूसरी कैंडल ने तुरंत यहाँ पर जो है जो ब्रेकआउट किया था उसको फेल कर दिया, यानी कि जो हमारा टारगेट था फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद डायरेक्टली हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। तो इस तरह का अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर यहाँ पर और नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर। एक सेकंड इसको रिमूव करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्या हर्डल होगा यहाँ पर अगर मार्क करें तो 46,260 का लेवल। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 46,260 का लेवल और अप साइड से हमारे पास जो हर्डल है वो है 46,700 का राउंड नंबर। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बीच में जो हर्डल है वो है 46,460 का लेवल, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा 46,460 का लेवल। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर देखिए ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 46,460 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो अप साइड हमारे पास एक छोटा सा हर्डल बनेगा 500, यानी कि 46 से लेकर 500 का जो लेवल होगा अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देते तो फिर से अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो चलिए मार्क कर लेते हैं सबसे पहले अप साइड के लेवल्स। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हम लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे 575 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये होगा। एक सेकंड मार्क कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 575 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 700 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला लेवल 886 के आसपास का लेवल, 880 राउंड लेवल, ये हमें टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 47,000 का राउंड नंबर। तो इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंडी रहा और मूवमेंट दिखाता है अपसाइड। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,890 के आसपास का और उसके बाद 47,000 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें अगर यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या है 50 EMA और 250-60 के आसपास का लेवल, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा इस तरह से हमें अगर प्राइस दिखाई देगा तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है तो चलिए मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे लिए हर्डल होगा वो होगा 46,000 के आसपास का लेवल, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और बीच में तो ये हर्डल है 46,100 राउंड नंबर, 46,100 का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल निकल कर आ रहा है यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए क्या होगा सपोर्ट का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो इस एरिया से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है और फिर से मूव कर सकता है, ठीक है। अगर 46,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 45,891 का, यानी कि 900 के अराउंड ये लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट हर्डल यहाँ पर 46,100 का लेवल डाउन साइड और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग हर्डल और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 45,890 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड और ये टारगेट अप साइड। अब हम यहाँ पर अगर प्राइजेक्शन को थोड़ा सा समझे तो देखिए प्राइजेक्शन यहाँ पर अगर यहाँ से देखें यहाँ पर मार्केट ने फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद सपोर्ट लिया, अप गया डाउन, अप डाउन, यहाँ पर भी देखिए अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, यानी कि ये एरिया क्या है सपोर्ट का है। अब यहाँ पर देखिए फिर से इसने हाई लगा दिया और फिर से यहाँ पर डाउन है। तो ये हाई और यहाँ पर ये लो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्राइस यहाँ पर टाइम भी स्पेंड कर सकता है। और देखिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल क्या है 46,700 का। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो फिर से आपको एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को
मिल सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ प्राइजेशन इस तरह से बनता है तो फिर आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर प्राइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से चेंज, प्राइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर बेयरिश का। तो इस तरह से अगर प्राइजेशन बनता है और 50 EMA के नीचे निकलता है तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो आप ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए वो थोड़ा सा क्या रहेगा, रिस्की रहेगा, क्योंकि सिनेरियो क्या है यहाँ पर बुलिश का है। अभी प्राइस डाउन आया है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे, तो 500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो यहाँ पर अपसाइड का यानी कि अपसाइड अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं मंडे को यहाँ पर मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है और क्या टारगेट हमारे अचीव होते हैं। अब अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज अगर गैप डाउन ओपन होता है 46,000 के आसपास यहाँ पर ओपन होता है, तो हो सकता है अब जाए, अब जाने के बाद इस एरिया से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमें फॉल देखने को मिला है। तो प्राइस हो सकता है यहाँ पर क्या करे, कंटिन्यू इस तरह से। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होने के बाद भी आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर गैप अप ओपन होता है 700 के आसपास तो थोड़ा सा डाउन आने दीजिए, 500 के आसपास से फिर से सपोर्ट लेता है और फिर से मूव करेगा, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। यानी कि दोनों कंडीशन में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पर 200 के नीचे तो थोड़ा सा व्यू हमारा क्या रहेगा यहाँ पर बेयरिश का। अगर 200 के आसपास से सपोर्ट लेता है तो फिर से प्राइस यहाँ पर मूव कर सकता है अप साइड के लिए। तो देखते हैं मंडे को मार्केट सबसे पहले ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन, और फर्स्ट कैंडल किस तरह की बनती है, बुलिश या बेरिश, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो हम बात करें अगर यहाँ पर निफ्टी 50 की वीकली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 के लिए ये एरिया क्या है, रेंज है। इसी के अंदर यहाँ पर वॉलेटाइल है, कभी मार्केट डाउन आ जाता है कभी अप। अगर इस वीक की कैंडल देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी वो बनी यहाँ पर हैमर कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल। अगर हाई ब्रेक करेगा तो आने वाले दिनों में काफी अच्छा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है फिर से, अगर यहाँ रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन आता है प्राइस, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हर्डल है 21,300 राउंड नंबर। अगर आने वाले दिनों में इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है। यहाँ पर देखिए इसका गैप है, तो 20,300 का राउंड नंबर ये हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है, अगर 21,300 के नीचे अगर सस्टेन करता है। तो फिलहाल तभी यहाँ पर रेंज है, अब देखना ये है कि इस रेंज को ब्रेक किस तरफ को करता है, अप साइड या फिर डाउन साइड। तो चलिए चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल कि आज किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिली है। एक सेकंड, चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं रिमूव, थोड़ा सा चार्ट क्लियर हो जाएगा। तो वनडे टाइम फ्रेम पर देखिए निफ्टी जो है लगातार मूव कर रहा है और अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। तो मंडे को देखना ये है कि यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। हो सकता है प्राइस हाई लगाए और रिजेक्शन ले ले, या फिर मार्केट को देखिए यानी कि निफ्टी को अगर बुलिश होना है तो जिस तरह से मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसके बाद यहाँ पर ब्रेक करना चाहिए अप साइड के लिए। अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है तो फिर से मार्केट फॉल कर सकता है, जो लेकर आ सकता है। अगर हम बात करें तो 21,500 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, इसके आसपास फिर से हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड हमारे लिए मंडे के दिन रिस्की रहेगी। अगर गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के आसपास मूव कर रहा है, यानी कि अपने हाई के आसपास है। तो हाई के आसपास आने के बाद किस तरह से ये बिहेव करता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए और इसको कर देते हैं रिमूव। चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा सेट करते हैं यहाँ पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। मार्केट ने गैप अप ओपन किया, यानी निफ्टी ने गैप अप ओपन होने के बाद देखिए लो जो इसका गैप, इस गैप को भी फिल नहीं किया। लो लगाया है 970 का और हाई लगाया है यहाँ पर 22,070 का। तो कुछ खास मूवमेंट फिलहाल देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर आज पूरी तरह से साइडवेज हो गया है। तो अगर ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, यानी कि हो सकता है यहाँ पर हमें नया हाई देखने को मिले निफ्टी में। अगर ब्रेक करता है डाउन साइड, इस तरह से प्राइसिंग दिखाई देता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन जो प्राइजेक्शन चल रहा है वो क्या चल रहा है यहाँ पर अप साइड के लिए। प्राइजेक्शन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या चल रहा है निफ्टी में अप साइड के लिए। अभी यहाँ पर कोई सिनेरियो बेयरिश का नहीं दिखाई दे रहा। अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो दिखाई देगा, तब हम देखेंगे व्यू, यानी कि जो हमारा व्यू होगा वो क्या होगा, बेयरिश का। तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो आज का हाई 22,070 अराउंड लेवल, तो 22,070 का अपसाइड से हर्डल होगा और डाउन साइड से जो आज का जो सपोर्ट है 21,970 का लेवल, ये हमारे लिए क्या है, रेंज है। 20 में जो हर्डल है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। 20 में हमारे पास ये हर्डल है 22,020 का लेवल। इसके नीचे देखिए कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। तो मंडे को अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करिएगा। हो सकता है 50 EMA का सपोर्ट ले यहाँ पर, या फिर यहाँ पर इस गैप को फिल करे, यानी कि हो सकता है डाउन आने के बाद सपोर्ट ले ले और फिर से मूव कर रही है अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद
यहाँ पे इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक करने स्टार्ट करता है, इस तरह से प्राइजेशन दिखाई देता है, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट होगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो है 970 का, यहाँ पर ये लेवल। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 928 का लेवल। तो ये दो टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो लेवल होगा वो होगा 890 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 926 के आसपास का नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 890 का लेवल। तो ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग क्या हडल है, स्ट्रॉन्ग है हमारे पास 800 का राउंड नंबर, यहाँ पर ये। तो 800 का हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ से फॉल दिखाने के बाद लगातार यहाँ से बाइंग आई है। तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक ये वाला लेवल होगा। उसका देखिए प्राइजेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर अप, वो अप गया, यहाँ पर डाउन। तो ये हमारे पास क्या है, छोटे छोटे से हडल है। अगर प्राइजेशन इस तरह से बनता है तो ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। स्ट्रॉन्ग हडल है हमारे पास 800 का राउंड नंबर। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो हो सकता है 800 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे अगर निफ्टी को बुलिश होना है। लेकिन अगर 800 के नीचे सस्टेन करने लगेगा तो फिर यहाँ पर हमें 600 और 500 का टारगेट भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर मंडे को किस तरह से परफॉर्म करता है। तो फिलहाल ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। अब हम बात करें अगर अप साइड के लिए, अगर ओपन होने के बाद, यहाँ पर ओपन होने के बाद 22,068 का लेवल यानी 70 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर ये वाला है 22,125 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास देखिए टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 22,200 का राउंड नंबर। ये हमारे टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं मंडे को कहाँ पर ओपन होता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्या प्राइसिंग बनाता है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसमें बात करें तो प्राइजेशन के साथ ये मूव करा अपसाइड और एक चैनल के अंदर मूव करा है। अगर डाउन आता है इस चैनल को ब्रेक कर देता है इस तरह से तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3043 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है, गैप है। तो 3018 का टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2988 का टारगेट ये हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड। और जो टारगेट होगा वो होगा 3128 का लेवल। इस लेवल के आसपास का फिर से हमें टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास है रेलटेल। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट की रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर ये इसी के आसपास से क्या कर जो है रिजेक्शन फेस करता है। तो अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 391 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है। लेवल होगा 371 का। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेलटेल को। नेक्स्ट हमारे पास है ONGC। यहाँ पर देखिए काफी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर इसने ट्रायंगल बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इस तरह से इसने ट्रायंगल बनाया है। तो अगर ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 280 अराउंड लेवल। 280 का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है, फॉल दिखाता है यहाँ पर, और यहाँ पर लेवल की बात करें तो 273 का लेवल, 273 के नीचे निकलता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है जो लेकर आ सकता है 271। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 269 के लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं ONGC में। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक। इसमें देखें तो प्राइजेशन क्या बना रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अब यहाँ पर इसने प्राइजेशन क्या है, चेंज किया है। तो ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर देखिए रेंज है, अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ पर 1073 के ऊपर अगर निकलता है तो टारगेट होगा 1082 का। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1097 का भी लेवल ऑफसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1058 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1050 का भी टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टास। वोल्टास की बात करें तो यहाँ पर देखिए फॉल दिखाने के बाद अभी काफी अच्छा सपोर्ट लिया और 50 EMA के पास में मूव कर रहा है। अगर ओपन होने के बाद 1077 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट 1086 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1093 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से फॉल दिखाता है तो टारगेट होगा यहाँ पर यानी कि जो लेवल होगा 1072 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1064 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1060 का भी लेवल जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है वोल्टास में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को मंडे को देख सकते हो। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।